जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों 2024 रक्षाबंधन का ये जो वीडियो है, मैं रक्षाबंधन तिथि से थोड़ा समय पहले लेके आई हूँ, ताकि बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं जो दूर देशों में स्थित होते हैं, तो अपने भाइयों को अपने बहनों के घर जाना होता है, बहनों को अपने भाइयों के घर जाना होता है। तो अगर समय से पहले इसकी जानकारी उन्हें हो जाती है तो उन्हें टिकट्स का अरेंजमेंट करने में, गाड़ियों का अरेंजमेंट करने में उन्हें सहूलियत होती है। ऐसी फैमिली में और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं कि अगर समय से पहले इसकी जानकारी हो जाती है तो लोग इसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करते हैं। तो चलिए 2024 रक्षाबंधन का ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। सावन मास की पूर्णिमा तिथि को पवित्र धागा बांधने की परंपरा को राखी या रक्षाबंधन कहा जाता है। भाई और बहन के लिए रक्षाबंधन का जो पर्व होता है बहुत ही पवित्र त्यौहार होता है। वैसे तो सामान्यतः बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, लेकिन इसके अलावा परिवार में जो लड़कियां होती हैं, घर की लड़कियां, वो अपने श्रेष्ठ जनों को, जैसे ब्राह्मणों को, गुरुओं को, अपने पापा को, अपने चाचा, अपने ताऊ, उनको भी राखी बांधती हैं। कहने का तात्पर्य है कि भाइयों को राखी बांधने के अलावा परिवार के श्रेष्ठ जनों को भी राखी बांधने का कार्य किया जाता है। रक्षाबंधन का कार्य हमेशा भद्रा रहित शुभ मुहूर्त में किया जाता है। भद्रा देवी सूर्यदेव की पुत्री हैं और यमराज, शनिदेव और माँ यमुना की बहन है। भद्रा देवी का तीनों लोकों में वास है। वो पाताल लोक में भी वास करती हैं, पृथ्वी लोक में भी वास करती हैं और स्वर्ग लोक में भी वास करती हैं। रक्षाबंधन का कार्य कभी भी भद्रा काल में नहीं किया जाता है, क्योंकि भद्रा काल में अगर रक्षाबंधन का कार्य किया जाता है तो उसका बहुत ही दुष्परिणाम प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि लंकापति रावण ने भद्रा काल में ही अपनी बहन सुपर्णखा से राखी बंधवाई थी, जिससे उसका सर्वनाश हो गया था। इसीलिए कोई भी बहन अपने भाई को या फिर कोई भी औरत, कोई भी स्त्री, कोई भी कन्या अपने श्रेष्ठ जनों को कभी भी भद्रा काल में रक्षाबंधन का कार्य नहीं करती है। रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। तो आइए जानते हैं कि 2024 में सावन पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है। तो 2024 में सावन पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 19 अगस्त दिन सोमवार की सुबह में ब्रह्म मुहूर्त से ठीक थोड़ा पहले 3:04 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है। और ये पूर्णिमा तिथि हमें पूरे दिन प्राप्त हो रही है और 19 अगस्त दिन सोमवार की मध्य रात्रि में 11:55 तक हमें पूर्णिमा तिथि प्राप्त हो रही है। उसके पश्चात प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो उदया तिथि में हमें पूर्णिमा तिथि प्राप्त हो रही है 19 अगस्त दिन सोमवार को। तो रक्षाबंधन का जो पर्व है ये 19 अगस्त दिन सोमवार को ही मनाया जाएगा। और इस दिन 19 अगस्त दिन सोमवार को सावन का आखिरी 5वां सोमवार का व्रत भी रहेगा और इस दिन सावन पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि 19 अगस्त दिन सोमवार को बिना किसी संशय के रक्षाबंधन का जो पर्व है ये मनाया जाएगा। इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं है कि 2 दिन का है कि 1 दिन का है। इस बार बिल्कुल क्लियर है कि 1 दिन का ही रक्षाबंधन का पर्व है, क्योंकि पूरे दिन हमें पूर्णिमा तिथि प्राप्त हो रही है। तो अब देखते हैं कि इस दिन भद्राकाल का प्रारंभ हो रही है। तो 19 अगस्त दिन सोमवार को जिस समय हमारी पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है, ब्रह्म मुहूर्त के ठीक थोड़ा पहले 3:04 से, उसी समय से भद्राकाल भी प्रारंभ हो रहा है। और ये भद्राकाल 19 अगस्त दिन सोमवार की दोपहर में 1:30 तक हमें प्राप्त हो रहा है। तो 1:30 तक रक्षाबंधन का कार्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस समय तक भद्राकाल वहाँ तक रहेगा। तो अब ये देखते हैं कि भद्राकाल का पूंछ का समय क्या है। तो भद्राकाल का जो पूंछ का समय है वो सुबह में 9:51 से लेके 10:53 तक है। और भद्रा का जो मुख काल है वो सुबह में 10:53 से लेकर दोपहर में 12:37 तक है। तो 1:30 तक हमें रक्षाबंधन का कार्य नहीं करना है 19 अगस्त दिन सोमवार को। व्रतराज के अनुसार, निर्णय सिंधु के अनुसार, धर्म सिंधु के अनुसार और अन्य जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं उनके अनुसार अगर भद्रा समाप्त हो चुकी है तो अपराह्न का समय अर्थात जो दोपहर का समय होता है वो राखी बांधने के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। और अगर किन्हीं कारणों से दोपहर के समय में रक्षाबंधन का कार्य संपन्न नहीं हो पाता है तो उसके पश्चात प्रदोष काल में राखी बांधने का बहुत ही उपयुक्त समय माना जाता है। तो 19 अगस्त दिन सोमवार को दोपहर में 1:30 से लेकर रात्रि में 8:42 तक राखी बांधने का बहुत ही उपयुक्त और श्रेष्ठ समय है। अब देखते हैं कि 19 अगस्त दिन सोमवार को दोपहर में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है और प्रदोष काल में बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो 19 अगस्त दिन सोमवार को दोपहर में राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर में 1:30 से लेकर दोपहर में 3:54 तक है। और प्रदोष काल में जो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है वो शाम में 6:29 से लेकर रात्रि में 8:42 तक है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार दोपहर में भी रक्षाबंधन का कार्य कर सकते हैं और प्रदोष काल में भी रक्षाबंधन का कार्य संपन्न कर सकते हैं, लेकिन भद्रा काल में कभी भी रक्षाबंधन का कार्य संपन्न मत कीजिएगा। सावन मास की पूर्णिमा तिथि को राखी बांधने का तो कार्य किया ही जाता है। इस दिन यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ बदलने की परंपरा या फिर नया जनेऊ पहनने की परंपरा भी है।
ऐसी मान्यता है कि इस दिन नया जनेऊ पहनने से शरीर की रक्षा होती है। रक्षाबंधन से संबंधित बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, जैसे माता लक्ष्मी और राजा बलि की कथा, देवराज इंद्र और उनकी पत्नी इंद्राणी की कथा, भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा और अन्य बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। ऐसे ही हमारे इतिहास में भी बहुत सारे राजपूतों की रक्षाबंधन से संबंधित जो कथाएं वो प्रचलित हैं। जब इनको पढ़ते और हम सुनते हैं तो रक्षाबंधन के महत्व को हम और भी अच्छे से समझ पाते हैं और उसको महसूस कर पाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में जब भी रक्षाबंधन का कार्य किया जाता है, जब रक्षा सूत्र बांधा जाता है, तो संस्कृत के एक श्लोक का उच्चारण किया जाता है। तो जब भी हम रक्षाबंधन का कार्य अपने भाइयों के संग करें तो इस जो श्लोक का अवश्य उच्चारण करना चाहिए। वो जो मंत्र है, वो श्लोक है, वो इस प्रकार है। ये न बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल है, तेन त्वामपि बदनामी रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांध रहा हूँ। हे रक्षा अर्थात राखी, तुम अडिग रहना, अर्थात तुम अपने संकल्प से कभी विचलित ना होना। राखी बांधते समय मस्तक पे तिलक लगाना चाहिए और वो तिलक हल्दी, कुमकुम और केसर का करना चाहिए। और तिलक पे कुछ अक्षत के दाने अवश्य लगाने चाहिए और कुछ अक्षत के दाने सिर के ऊपर छिड़क देना चाहिए। मिष्ठान खिलाना चाहिए और आरती उतारना चाहिए और आखिरी में कुछ रुपयों से न्यौछावर उतारना चाहिए और उन रुपयों को गरीबों में दान कर देना चाहिए। अपने भाइयों को, अपने श्रेष्ठ जनों को जो राखी बांधने का कार्य किया जाता है वो राइट हैंड अर्थात दाहिने हाथ में किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।